Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. सो अभी तक के हमने YouTube लेक्चर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट किया था एसवाईबी कॉम का. इन्वेस्टमेंट अकाउंट का इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे से दिया है. प्लीज गो एंड वॉच इंट्रोडक्शन वीडियोस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर वो चीज समझ नहीं आई तो ये चीज आप अभी जो मैं आज जो सम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, ये प्रैक्टिस करवाने के बाद मैं एग्जाम के सम्स आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा. एग्जामिनेशन में जो पूछे जाने वाले सम्स है जो भी वो हम प्रैक्टिस करेंगे. तो ये पहले एक बेसिक लेवल का सम है जिसके अंदर पूरी अंडरस्टैंडिंग है. ये भी पूछ ही सकते हैं आपको, ऐसा सम नहीं है कि ये नहीं पूछ सकते, ये भी आपको पूछ ही सकते हैं. तो इस टाइप का सम आपको आने का चांसेस है. ठीक ठीक है. तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी है पर हम जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे, हम सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे. क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही पूछेंगे. तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही बनाएंगे डायरेक्टली. तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं. पहले एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बताना चाहता है. ठीक है. द ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज एंड सेल ऑफ 9% गवर्नमेंट लोन. देखो, गुजरात गवर्नमेंट लोन. अब यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि ये गुजरात गवर्नमेंट लोन है तो लोन हमने लिए है, नहीं. गवर्नमेंट लोन मतलब क्या, हम गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर. ठीक है, तो दिस विल बी आर इन्वेस्टमेंट. तो हमने 9% गुजरात गवर्नमेंट लोन में इन्वेस्ट किया, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर परसेंटेज जो होगा रिटर्न वो 9% होगा. ठीक है. इंटरेस्ट इज पेएबल. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th April एंड 31st October ईच ईयर. इंटरेस्ट कब पे कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 30th April एंड 31st October, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वहां पे 30th June एंड 31st December दिया था. यहाँ पे डेट बदल रही है. तो डेट कौन सी लेनी है हमें, 30th April एंड 31st October आपको लेनी है डेट. तो 30th April, इंटरेस्ट पेएबल ऑन, इंटरेस्ट पेएबल ऑन, जो लिखा है वो लिख देता हूं मैं, 34 एंड 31st October, 31 31 तक. ठीक है. ये दो डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट डेट है. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है गिव जर्नल एंट्रीज, हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोल दिया. ठीक है. फिर ये चार इंफॉर्मेशन दी है, ये चार इंफॉर्मेशन दी है. जो इंफॉर्मेशन है ना उसको देख के हमें पता चल रहा है कि हमारा करंट ईयर क्या होगा. देखो 16 में 16 का एंड दिख रहा है, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2016-17 होगा. ये उन्होंने बताया है. इनडायरेक्टली हमें पता चल जाना चाहिए कि ये जो ईयर है हमारा कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 16-17 है. मतलब नो डाउट जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम कंसिडर तो कर लेंगे. ये जो डेट दी है ना जो उन्होंने, ये लास्ट वाली डेट, उसको हम मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी. 2016-17 वुड बी 1/4/2016 टू 31/3/2017 हो जाएगा. ठीक है. तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये जो एंट्री है वो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी. इसी वजह से इसको मैं चेंज करके आपको बता देता हूँ. इसको चेंज करके मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 31/3/2017. ठीक है. सिर्फ 1/4/2017 की जगह पे 31/3/2017 को मैंने सेल किया है, ऐसा हम समझ लेंगे. देन और कुछ नहीं है ज्यादा. अब उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं. हमारा स्टार्टिंग क्या होगा, 1/4/2016 वुड बी आर स्टार्टिंग. तो पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं. इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए हमें चाहिए डेबिट और क्रेडिट. डेबिट में भी डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर होगा, और तीन कॉलम होगी, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट. क्रेडिट साइड पे भी सेम होगा. ठीक है. तो बना देते हैं. कैसे लिखना है आपको, इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखना है आपको, नाम क्या लिखना है, 9% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट. ठीक है, ऐसा लिखना है. हेडिंग में आपको लिखना है 9% गुजरात गवर्नमेंट लोन अकाउंट, ये आपको लिखना है. अब अकाउंट्स बना देते हैं. ये डेट का कॉलम हो गया, ये तीन कॉलम हो गए. फिर उसके बाद अगेन डेट का कॉलम, फेस वैल्यू का कॉलम, इंटरेस्ट का कॉलम एंड कॉस्ट. लिख देते हैं अब यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे फेस वैल्यू, यहाँ पे इंटरेस्ट और यहाँ पे कॉस्ट. यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट
एंड कॉस्ट। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें करनी है। अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो फर्स्ट एंट्री देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने परचेस किया 1/7/2016 को। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 1/4/16 से हमारा करंट ईयर तो स्टार्ट हो गया है। तो 1/4/16 पे हमारे पास क्या कोई इन्वेस्टमेंट था? नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। हमने पहली बार परचेज ही कब किया? 1/7/2016 को परचेस किया। तो हम एंट्री कब करेंगे? 1/7/2016 को। भले ही हमारा करंट ईयर चालू हो गया 1/4/2016, लेकिन एंट्री अब कम करेंगे, 1/7/2016 को एंट्री करेंगे। तो 1/7/2016 को हमने परचेस किया। तो परचेस कहाँ पे आता है? बट ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आएगा। तो डेट लिख देता हूँ 1/7। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2016-17, ऐसा सिंपल लिख देना ऊपर स्टार्टिंग में ही 2016-17, समझ जाएंगे वो लोग। फिर सिर्फ आपको डेट ही लिखना है। 1/7 को हमने परचेस किया, तो बट ऑब्वियस है टू बैंक आएगा, वो चीज सिंपल है, टू बैंक अकाउंट आएगा। अब हमें कॉस्ट निकालनी है कि कितना कैसे करते। अब उन्होंने दिया कि 1/7/2016 को 6,000 की फेस वैल्यू का हमने परचेस किया है। रेट कौन सा है? 98% का रेट है। रिमार्क क्या दिया है? परचेज कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब क्या? परचेज में जो आपने पैसे दिया है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट मनी। तो जब भी ये रिमार्क दे दिया हो, तो मैंने क्या बताया था आपको, वर्किंग नोट में चले जाओ। वर्किंग नोट के मार्क्स होंगे, वर्किंग नोट के बहुत ही मार्क्स होंगे आपको। ठीक है, वर्किंग नोट एकदम अच्छे से बनाना एग्जाम में भी, क्योंकि वर्किंग नोट के ही पूरे मार्क्स है। कि आपने जो अमाउंट लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, वो सारे रिलेटेड, इट विल बी कंसिडर्ड व्हेन यू हैव डन योर वर्किंग राइट। ठीक है, वरना वो कंसिडर ही नहीं होंगे। तो फर्स्ट वाला कंसिडर करते हैं हम। परचेस किया, कब परचेस किया? 1/7 को परचेस किया। 1/7 लिख दो, पहले मैंने बताया था 1/7 लिख दो, 1/7/2016 लिख दो। मैंने क्या बताया था? जब भी हम कोई डेट लिख रहे हैं, परचेज या सेल, उससे एग्जैक्टली पहले कब इंटरेस्ट मिला होगा वो हमें सोचना है। तो 1/7 से एग्जैक्टली पहले कौन सी डेट आएगी? ये दोनों में से हम सोच ले सर। 1/7 से पहले 30th अप्रैल वाली डेट आएगी, जब हमें इंटरेस्ट मिल चुका होगा। तो वो 34 वाली डेट लिख देते हैं कि 34/2016 को ये वाला इन्वेस्टमेंट जो मैंने परचेस किया, उसके ऊपर लास्ट में 30 अप्रैल 2016 को इन्वेस्ट इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, तो ये दोनों का पीरियड कौन सा है? ये दोनों के बीच का पीरियड, फोर्थ वाला तो खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, बस फोर्थ वाला खत्म हो गया। 5 और 6 मतलब 2 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। 2 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा जो हमने परचेस किया होगा, उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। यहाँ पे कोई ब्रोकरेज वोकरेज कुछ नहीं है। तो सीधा परचेज वैल्यू करते हैं। परचेज वैल्यू कितने में हमने परचेस किया है? 6,000 की फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 6,000 की फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 98%। तो 98% कर देते हैं। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 98%, मतलब 5880 आएगा। मैंने बोला था कम इंटरेस्ट अगर हो, कम इंटरेस्ट अगर हो मतलब आपने जो परचेस किया उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, तो आपको इंटरेस्ट माइनस कर देना। तो लेस कर दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी फेस वैल्यू है, 6,000 रुपए की फेस वैल्यू, 9% का इंटरेस्ट है हमारा। देख लो, ये 9% वाला हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। हाँ, इसी वजह से मैं 9% ले रहा हूँ। 9% वुड बी योर इंटरेस्ट रेट। मल्टीप्लाई बाय कितने महीने हैं? 2 महीने। 2 महीने का इंटरेस्ट ये हमने निकाला। ठीक है, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 2/12, दैट वुड बी 90 रुपीज का आपका इंटरेस्ट होगा। 5880 माइनस 90 कर दो, तो 5790। 5790 आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगा। इंटरेस्ट 90 रुपीज होगा, और 6,000 का आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा। तो परचेज लिख देते। अब कैसे लिखेंगे? ऑलरेडी मैंने टू बैंक करके तो लिख दिया है। क्या लिखेंगे फेस वैल्यू में? फेस वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू ही लिखेंगे। 6,000 रुपए की फेस वैल्यू का इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट हमने कितना दिया? ये रहा 90 रुपीज। 90 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, और हमने माइनस करने के बाद जो हमारा कॉस्ट आया ना 5790, वही तो हमारे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है। तो 5790 हम लिख देते हैं कॉस्ट के अंदर। हमने इन्वेस्टमेंट के लिए जितने रुपए दिए हैं वो हमारा कॉस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट के लिए जितना दिया वो इंटरेस्ट हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। डन। चलो, तो अब हमारा हो गया काम, 1/7 वाला काम डन हो गया। ये वाला काम हमारा डन हो गया। ठीक है, 1/7 के बाद आता है सीधा 1/10। अब जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट का सम कर रहे हो ना, तो इंटरेस्ट वाली दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट से देखना। 1/7 के बाद हमारा सीधा 1/10 पे एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या उससे पहले कोई इंटरेस्ट की डेट आ गई? ये दोनों में से वो पहले चेक करना बहुत जरूरी है। ये दोनों में से कोई इंटरेस्ट वाली डेट अगर आ जाएगी तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना। पर हमारा तो फर्स्ट अक्टूबर है। हमें इंटरेस्ट कब मिल रहा है? हम 1/7 पे है अभी। 1/7 के बाद इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 अक्टूबर को इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो 31 अक्टूबर को अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उससे पहले हमने कुछ और
परचेस किया है एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले परचेस कर लेते हैं, ये रहा परचेस किया हमने 110 को। उसके बाद हमें 31 अक्टूबर को हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले हम परचेस कर लेते हैं, तो परचेस कर लेते हैं। अगेन सेकंड वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट यहाँ पे 1 लिख देना। परचेस करते हैं, ठीक है। हमने कब परचेस किया, 110, 110 को परचेस किया। एग्जैक्टली उससे पहले कब इंटरेस्ट मिला होगा, एक 110 से पहले, बट ऑब्वियस है मैंने लिखा है यहाँ पे 34 ही होगा। 110 से पहले सबसे पहले 34 आएगा, 34 वाला हमने इंटरेस्ट मिला होगा। ये दोनों के बीच के पीरियड कौन सा है, फोर्थ मंथ खत्म हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th वाला मंथ अभी चालू हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा समझना। तो 4, 5, 6, सॉरी 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 5 महीने का इंटरेस्ट होगा इसके अंदर। पर 5 महीने का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा उसको जब हम परचेस कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या, एक्स इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपने जब परचेस किया जो वैल्यू दी है ना उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है। तो परचेज वैल्यू लिख देते हैं। परचेज वैल्यू क्या होगी, कितने रुपीज का परचेस किया हमने देख लेते हैं। 5,000 का फेस वैल्यू का परचेस किया, वो भी 97%, 97%, ठीक है। तो 97% कर देते हैं। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 97%, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 97%, 4850, 4850 क्या हो जाएगा, आपका परचेस वैल्यू हो जाएगा, विच डजंट इंक्लूड इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट बोल दिया है। इंटरेस्ट की वैल्यू अलग से काउंट कर देते हैं। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कितनी फेस वैल्यू है, 5,000 की फेस वैल्यू। मैंने बताया था इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। 5,000 की फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 9% का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 9%, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 9% मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 187.5 आ रहा है, तो 188 मैं लिख देता हूँ, 188, ठीक है। तो ये हमारा परचेस कॉस्ट हो जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, लिख देते हैं। 110 को हमने परचेस किया, अगेन टू बैंक अकाउंट, हमारा एंट्री नंबर वर्किंग नोट 2 है। फेस वैल्यू हमारा क्या है, 5,000 रुपए का फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट क्या मिला हमें, 188, इंटरेस्ट हमारा है, सॉरी 188 और 4850, ये हमने कॉस्ट के लिए पे किया। डन है। इतनी चीज जो भी आई, नॉर्मल नॉर्मल सी चीज जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो सेकंड वाला डन हो गया। सेकंड वाला जैसे डन हुआ ना, फिर हमने जो सेल किया है वो कब किया है, 1 फरवरी को सेल किया। लेकिन 1 फरवरी के पहले हमारी इंटरेस्ट वाली डेट आ जाएगी 31 अक्टूबर। तो हम मांगेंगे ना कंपनी के पास इंटरेस्ट, तो डेट वाइज हमें जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो 1 फरवरी से पहले 31 अक्टूबर को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलता है तो क्या करेंगे हम, बैंक टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्रेडिट पे लिखेंगे। इंटरेस्ट जब भी मिलेगा तब आप क्रेडिट पे लिखोगे इन्वेस्टमेंट की। तो लिख देते हैं 31/10 को हमें इन्वेस्टमेंट पे ऊपर इंटरेस्ट मिला बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो जितनी फेस वैल्यू का आपके पास इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, पूरा 6 महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि इससे पहले आपको 30th अप्रैल को कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा। अब आप 31 अक्टूबर को खड़े हो, 31 अक्टूबर को कंपनी क्या सोचेगी, भाई 6 महीने का इंटरेस्ट हमें देना है, ठीक है ना। 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी गवर्नमेंट आपको, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम ले लेंगे। किसके ऊपर, 6,000 वाला। हमारे पास आज कितनी फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट पड़ा है, लॉजिकली सोचना है, हमारे पास कितनी फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आज पड़ा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 6,000 और 5,000, टोटल 11,000 का आपके पास इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट पड़ा है। तो उसके ऊपर आपको 6 महीने का इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 495। वापस कर लेता हूँ, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 495 रुपीज का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट वॉस्ट में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। देखो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि 11,000 में से कोई 5,000 की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दिया, तो 11,000 में से 5,000 माइनस कर दो, बाकी के 6,000 के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आज आपके पास जितनी फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट होगा ना, उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और कुछ सोचना नहीं है, और कुछ सोचना ही नहीं है आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, सेल किया 1-2 के ऊपर, 1 फरवरी के ऊपर सेल किया। सेल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट पे ही लिखेंगे, इट इज दैट सिंपल। तो 1-2 के ऊपर आपने सेल किया, सेल करोगे तो बाय बैंक अकाउंट लिख दोगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट, और आप थर्ड
थर्ड वाली आपकी वर्किंग नोट होगी, ठीक है। थर्ड वाली वर्किंग नोट बनाते हैं, सेल करेंगे। कौन सी डेट पे सेल किया? 1 फरवरी को। अब 1 फरवरी से पहले हमें क्या देखना है? उससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, वही हमें सोचना है। तो 1 फरवरी से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 अक्टूबर को। अभी तो हमने इंटरेस्ट लिया, तो 31 अक्टूबर को इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है ना। तो वो डेट लिख देते हैं यहाँ पे, 31 अक्टूबर। इट इज दैट सिंपल, डन। ये दोनों के बीच में गैप कितना है वो लिख दो पहले। 10th मंथ तो खत्म हो गया, 11, 12 एंड 1 सेकेंड मंथ का स्टार्टिंग है। हाँ, सेकेंड मंथ का स्टार्टिंग है और 10th मंथ खत्म हो गया, तो 11, 12 एंड फर्स्ट। तो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। जो भी होगा, हमने सेल कैसा किया है? कम इंटरेस्ट किया या एक्स इंटरेस्ट किया है? कम इंटरेस्ट का हमने सेल किया है। कम इंटरेस्ट का अगर आपने सेल किया है तो पहले सेल वैल्यू निकाल देते हैं, 4000 मल्टीप्लाई बाय 99%। तो सेल वैल्यू पहले निकालते हैं। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू 4000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज है? 99%। मल्टीप्लाई बाय 99%, सॉरी। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 99%, दैट वुड बी 3960। 3960 का आपका सेल वैल्यू होगा। 3960 का आपका क्या हो जाएगा? सेल वैल्यू। तो वो सेल वैल्यू के अंदर हम क्या, हमने कम इंटरेस्ट किया है? यस, कम इंटरेस्ट है तो इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इसके अंदर से इंटरेस्ट हम माइनस कर देते हैं। तो लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे? 3 महीने का। कितनी फेस वैल्यू का इंटरेस्ट है? इन्वेस्टमेंट है 4000। 4000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, दैट वुड बी 90 रुपीज का आपका इंटरेस्ट है। 3960 माइनस 90 कर देंगे तो 3870 का आपका क्या आ जाएगा? सेल वैल्यू। ये 3860 आपका सेल वैल्यू है, प्योरली फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको आपको कंपेयर करना है कॉस्ट के साथ, क्योंकि जब भी आप सेल करोगे ना, प्रॉफिट और लॉस निकालना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूँ। जब भी आप सेल करोगे, प्रॉफिट या लॉस निकालना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपकी सेल वैल्यू होगी फॉर द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। ये तो आपका क्या है? इंटरेस्ट है। टोटल रुपए 3960, आप इसके साथ कंपेयर मत करना, इसके अंदर से पहले इंटरेस्ट माइनस करना जब कम इंटरेस्ट होता। अब ये वैल्यू आई 3870, जिसके साथ आपको कंपेयर करना है कॉस्ट के साथ। तो अब हम कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकालते हैं आप पहले देखते हैं। जब कुछ नहीं बोला हो ना, तब हम क्या फॉलो करेंगे? फीफो। इतना याद रखना, FIFO, फीफो फॉलो करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पुराना वाला इन्वेस्टमेंट होगा वो पहले, सबसे पहले सेल करेंगे, ये हमारा कंपलसरी रूल रहेगा। तो सबसे पहले पुराना वाला कौन सा था? सबसे पुराना वाला तो भाई 6000 वाला इन्वेस्टमेंट था। उसके बाद हमने 5000 वाला परचेस किया। तो अब पहले, सबसे पहले मैं 6000 वाला सेल करूंगा। कितना सेल किया है? 4000 सेल किया है। मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो 6000 होगा, उसमें से 4000 वाला इन्वेस्टमेंट मैंने सेल कर दिया होगा। इट इज दैट सिंपल, है कि नहीं? 6000 वाले में से ही मैंने 4000 वाला सेल किया होगा, तो उसका कॉस्ट का लिए इक्वेशन बना। क्या इक्वेशन होगा कि 6000 वाले के लिए कॉस्ट कितना है? 6000 वाली, सबसे पहले जब आप इक्वेशन बनाओ ना, सबसे पहले कॉस्ट के लिए आप इक्वेशन बनाओ ना, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको ऐसे लिख देना है, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। इतना करना है, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट लिख देना है। फेस वैल्यू कितना है आपको पहले देखना है। फेस वैल्यू है 6000, ये रहा 6000 की फेस वैल्यू है। और उसके सामने खर्चा कितना है? सिर्फ कॉस्ट देखना है, इंटरेस्ट को कोई लेना देना नहीं है, हमें कॉस्ट ही देखना है। 6000 के सामने खर्चा कितना है? 5790। 6000 के सामने 5790, तो 4000 के सामने कितना? इट इज दैट सिंपल, डन। 6000 के सामने 5790, तो 4000 के सामने कितना खर्चा है? तो हम क्या करेंगे? 4000 मल्टीप्लाई बाई 5790 डिवाइडेड बाई 6000। तो ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट हमारा आ गया 3860। मतलब हमने 3860 का हमारा कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट था, जिसके ऊपर हमने चार्ज किया 3870। मतलब हमें कुछ फायदा हुआ, ठीक है। हमें कुछ फायदा हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ, 10 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। तो 3870 का हमारा सेल वैल्यू था, उसके सामने 3860 का हमारा कॉस्ट आया। तो अब हम एंट्री करते हैं। जब सेल करते हैं तो क्या करेंगे? सेल वैल्यू कितना लिखेंगे? ये 3870 हमें मिला पैसा, और इंटरेस्ट लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड से आ जाते हैं। फेस वैल्यू कितना सेल किया, कितनी फेस वैल्यू का अपने इन्वेस्टमेंट सेल किया? 4000 की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो 4000 लिख देता है यहाँ पे। उसके बाद इंटरेस्ट कितना आया मुझे? भाई इंटरेस्ट हमने मिला, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ये रहा 90 रुपए का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो 90 रुपए का इंटरेस्ट लिख देते हैं। सेल करने पर प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कितना मिला?
वो हमें लिखना है। तो प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो मुझे ये मिला है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी भी बोल रहा हूँ। 3870 मिला, तो 3870 आपको लिखना है, 3870। अब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? अगर प्रॉफिट हुआ है तो इन्वेस्टमेंट की डेबिट पे लिख देंगे हम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट पे सेम डेट पे लिख देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू P&L अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपए का प्रॉफिट, सॉरी, प्रॉफिट हमेशा आप कहाँ पे लिखोगे? कॉस्ट में ही लिखोगे। 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये आपका डन हो गया। अब आते हैं, अब आते हैं लास्ट वाले 14। 14 से पहले कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। हमारा इंटरेस्ट डेट तो कौन सा है? 34, ठीक है, 38 अप्रैल को हमारा इंटरेस्ट है। तो 14, सॉरी 14 है ना, 38 अप्रैल, ठीक है। तो हमारी डेट मैंने जो चेंज करवाई है वो सही है। हम 31/3/2017 को सेल करेंगे, ठीक है, 31/3/2017 को हम सेल करेंगे। तो हम 31/3/2017 को, इसको कैंसिल कर देना, ये नहीं करना है हमें। हमें डेट कौन सी कंसिडर करनी है? 31/3/2017। तो 31/3/2017 मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट डे पे हम कुछ सेल कर। तो लास्ट डे पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? वो भी एक्स इंटरेस्ट है, वर्किंग नोट बनाते हैं। 31/3 को सेल करोगे, उससे एग्जैक्टली पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा वो हमें फिर लिखना है सर। उससे एग्जैक्टली पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 38 सितंबर, 38 अक्टूबर को मिला, 31 अक्टूबर को मिला होगा। इट इज दैट सिंपल। क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा 30 अप्रैल को। हम तो 31/3 पे है आज, तो 31/3 पे अगर आज मैं हूं, तो लास्ट में इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31/10। तो दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है? ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 खत्म हो गया, 11, 12, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 31/3 है। तो 5 महीने, 5 मंथ्स, 5 मंथ का इंटरेस्ट है, 5 मंथ का इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं सेल वैल्यू, सेल वैल्यू लिखते हैं। सेल वैल्यू कितना है? उन्होंने कितना बोला है भाई? 3,000 का फेस वैल्यू, उसके ऊपर 101%, 3,000 के ऊपर 101% और एक्स इंटरेस्ट है, मतलब प्योरली इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ही नहीं। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1% लिख दो भाई, काम खत्म करो। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 101%, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 101%, तो 3030 आपने सेल करके कमाया होगा, ठीक है। अब जब भी आपका एक्स इंटरेस्ट हो ना, तब आपने जो सेल वैल्यू की है उसी के ऊपर सीधा कॉस्ट को कंपेयर करो। सेल किया है ना, तो प्रॉफिट या लॉस तो जानना पड़ेगा, तो इसके ऊपर पहले कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब कॉस्ट को कंपेयर करते हैं सीधा। देखो, अगर कम इंटरेस्ट होता तो इसके अंदर से मैं पहले इंटरेस्ट को माइनस करता, उसके बाद जो वैल्यू आती है ना उसके साथ में कॉस्ट को कंपेयर करता। यहाँ पे क्या है? एक्स इंटरेस्ट है, तो इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ही नहीं, तो मैं क्यों माइनस करूं, ठीक है। तो पहले इसके अंदर क्या करूंगा? पहले इसके अंदर से लेस कॉस्ट करूंगा। प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो पहले जान लेते हैं। कॉस्ट के लिए क्या करते हैं हम? फेस वैल्यू एंड कॉस्ट लिखते हैं। कॉस्ट के लिए हम सिंपल है, हमारा इक्वेशन फेस वैल्यू एंड कॉस्ट लिख दो। अब हमें सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले, सबसे पहले हमारे पास 6,000 वाला इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5,000 वाला इन्वेस्टमेंट आया। मैं लिख के बता रहा हूँ, 6,000 वाला था, उसके अंदर 5,000 वाला इन्वेस्टमेंट और आया। हमने 4,000 वाला इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, किसके अंदर से? ये 4,000, 6,000 में से 4,000 चला गया ना, तो हमारे पास 6,000 में से बचा कितना होगा? 2,000। 6,000 वाले में से अभी भी 2,000 पड़ा होगा मेरे पास, तो वो 2,000 मेरे पास होगा, वो पहले मैं सेल करूंगा। उसके बाद ये 5,000 वाले में से कुछ यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने सेल कितना किया? 3,000 सेल किया, 3,000 की फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट सेल किया। मतलब, उसका मतलब ये है कि पहले मैंने 6,000 वाले में से जो 2,000 बचा है ना, वो पहले सेल किया होगा। उसके बाद मैंने ये जो 5,000 परचेस किया है ना, उसमें से 1,000 मैंने सेल किया होगा, 1,000 का। तब जाके मैंने, मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे दो बारी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। पहले 6,000 में से जो 2,000 का कॉस्ट निकालो, फिर 5,000 में से 1,000 का कॉस्ट निकालो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट मैंने जो परचेस किया था अलग अलग टाइम पे, उसको मैंने सेल किया है। समझ आ रहा है? मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको कि 6,000 में से 4,000 तो चले गए, तो अब 2,000 बचे होंगे, तो वो 2,000 सेल करूंगा। फिर उसके बाद 5,000 जो है, 5,000 में से मैं 1,000 सेल करूंगा, तब जाके 3,000 होगा। तो अलग अलग, सिंपल है। अब क्या करते हैं? पहले 6,000 का कॉस्ट सिंपल सिंपल लिख दो कि 6,000 की फेस वैल्यू थी, तब हमारा कॉस्ट कितना था? 5,790 था, 5,790। उसमें से 2,000 मैंने सेल किया आज, तो 2,000 के ऊपर कितना? उसमें से मैंने 2,000 किया,
ठीक है, तो इसका कॉस्ट पहले 2000 का निकाल देते हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5790 डिवाइडेड बाय 6000, ठीक है, 1930, 1930, ठीक है, 1930 इसका कॉस्ट आ गया। ये तो अभी 2000 का कॉस्ट है, हाँ, ये अभी 2000 का कॉस्ट है, अभी और 1000 का निकालना बाकी है। तो फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। आप क्या करेंगे, ये 5000 में से 1000 हमने सेल किया ना, तो 5000 का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ही कंसिडर करना है 4850। 5000 का कॉस्ट है 4850, तो 5000 का कॉस्ट है 4850, तो 1000 का कितना, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 4850 डिवाइडेड बाई 5000, 970, 3 चार 130 माइनस 1930 माइनस 970, 130, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 3000 में से मैंने ये दोनों को माइनस किया तो मुझे प्लस में आंसर मिला, मतलब प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब इंटरेस्ट भी निकालना तो पड़ेगा ना, इंटरेस्ट भी मिलेगा तो सही ना, भले इंक्लूडेड नहीं था। तो इंटरेस्ट कितना था भाई, ऑलरेडी हमने पता है 5 महीने का है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट 3000 के ऊपर, हाँ 3000 की फेस वैल्यू हमने सेल की थी, 3000 का फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 5/12, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 112.5, 113 लिख देता हूँ, 112.5 है तो 113। चलो इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, हमें सेल वैल्यू पे कितना मिला, 3030 मिला ना, तो क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं कितना हमने सेल किया भाई, 31,3 को हमने सेल किया है, 31,3 को हमने सेल किया बाय बैंक। ठीक है, 4th नंबर का आपका नोट है, 31,3 को हमने सेल किया, कितना, 3000 का हमने फेस वैल्यू का सेल किया। इंटरेस्ट कितना आया भाई, 113 आया। ठीक है, 113 ये रहा, 113 का इंटरेस्ट लिख दो, 113 का इंटरेस्ट लिख दो। सेल वैल्यू कितना, सेल करके हमें पैसे कितने मिले, सेल करके पैसे कितने मिले, 3030 मिले, 3030 लिख दो, 3030 मुझे पैसे मिले। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट पे लिख दो। ठीक है, सेम डेट प्रॉफिट हुआ है भाई, तो टू पीएनएल अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ भाई, 130 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, लिख दो 130 रुपीज, डन, 130 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, डन है। चलो सारी एंट्री हो गई, सब कुछ हो गया। सब कुछ हो जाने के बाद हम लास्ट डेट पे ही है वैसे भी, 31/3/2017 को। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारा, लास्ट डे के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो चुका होगा। आप सोचो, लास्ट डे के ऊपर हमारा इंटरेस्ट अक्रू हो चुका होगा, क्योंकि नेक्स्ट इंटरेस्ट कब हमें मिलने वाला है, 30th अप्रैल को, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के, नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा 1/4/2017, उसके बाद एक ही महीने में हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो आज मैं जिस डेट पे हमारा करंट ईयर क्लोज होता है ना, उस डेट पे जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ है ना, वो हमें लिखना पड़ेगा। ये याद रखना, जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर, बाय अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, बाय अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। अब अक्रूड इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 31/3 को कितने महीने का इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा, हमें वही सोचना है। तो लास्ट में कब हमें इंटरेस्ट मिला था वो सोचना है, लास्ट में हमें कब इंटरेस्ट मिला था। तो भाई 31/10 को हमें इंटरेस्ट मिला था ना, 31/10 को इंटरेस्ट मिला था, तो 10 खत्म हो गया, 11, 1, 2, 3, ठीक है, सॉरी, 10 को 11, 12, 1, 2, 3, मतलब 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका होगा। ठीक है, 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, कितने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जितना इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू हमारे पास पड़ी है ना उसके ऊपर। तो कितने इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू पड़ी है देख लो, 6000, 5000, 11000 है हमारे पास। 11000 में से 4000 और 3000 हमने सेल कर दिया, मतलब 7000 सेल कर दिए। सिंपल है, 6000 प्लस 5000, 11000 का इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, उसमें से 4000 और 3000 हमने सेल कर दिया, मतलब 4000 पड़ा है सिर्फ। तो 4000 के ऊपर 5 महीने का इंटरेस्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो 4000 के ऊपर 5 महीने का इंटरेस्ट एट 9%, क्योंकि वो आपका अक्रूड इंटरेस्ट है, एट द एंड ऑफ द ईयर इस अपना इतना इंटरेस्ट अक्रू हो चुका, जो नेक्स्ट ईयर जब आप ओपनिंग लिखोगे ना, तब आप डेबिट साइड पे लिखोगे। तो इंटरेस्ट अक्रू कर देते, 4000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, दैट वुड बी 150, डन है।
150 आपका इंटरेस्ट आ गया, ये अक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर अब क्लोज करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज करना होता है। फेस वैल्यू को सीधा क्लोज करके लिख दो, बाय बैलेंस, ये यहाँ पे बाय बैलेंस, क्रेडिट डाउन, ये क्लोज कर देना है सारे अकाउंट। कैसे क्लोज करना है वो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले फेस वैल्यू को क्लोज करो। फेस वैल्यू का डेबिट साइड का टोटल कितना है, 11,000। क्रेडिट साइड का 11,000 लिख दो। 11,000 में से बचा कितना, 4,000। सिंपल है। डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड पे लिखा, और 4,000 और 3,000 दोनों चीज माइनस किया तो 4,000 आपको मिल गया, वो लिख दिया। इंटरेस्ट का अकाउंट क्लोज करो, और जहां पे भी बैलेंस आए ना पीएनएल अकाउंट में डाल दो। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल इंटरेस्ट का ज्यादा दिख रहा है, तो इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूं मैं, 495 प्लस 90 प्लस 113 प्लस 150, दैट वुड बी 848। 848, 848 में से ये दोनों इंटरेस्ट माइनस कर दो, 90 माइनस 188, दैट वुड बी 570। 570 रुपीज इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करो। जहां पे भी बैलेंस आए ना, जहां पे भी बैलेंस आए सीधा पीएनएल अकाउंट में डाल दो एट द एंड ऑफ द ईयर। जहां पे भी बैलेंस आए सीधा पीएनएल अकाउंट में डाल दो, पीएनएल अकाउंट, दैट वुड बी 570, डन। अब कॉस्ट, कॉस्ट में कुछ नहीं करना है। अगर अगर आपका अगर आपको मार्केट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की नहीं दी है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर आपको नहीं दी है ना, तो सीधा क्लोज कर दो अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो लिख दो। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपकी क्लोजिंग की मार्केट वैल्यू नहीं दी है, अगर आपके क्लोजिंग की मार्केट वैल्यू नहीं दी है, कि क्लोजिंग स्टॉक जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट का पड़ा है उसकी मार्केट वैल्यू दिस नहीं दी है ना, तो सीधा क्लोज करके लिख दो। क्लोज कैसे करना है, सिंपल है, डेबिट साइड का टोटल करो हमेशा। कॉस्ट के डेबिट साइड का टोटल करो, 5790 प्लस 4850 प्लस 10 प्लस 130, ठीक है। तो 10,000, 10,780, यहाँ पे भी लिख दो 10,780। 10,780 में से माइनस करो 3870, 3870 माइनस 3030, दैट वुड बी 3880, 3880, ये आपका बैलेंस है। दिस इज योर कंप्लीट, कंप्लीट आपका सम, जो आपको इन्वेस्टमेंट में 14 मार्क्स में पूछते हैं ये लोग। 14 मार्क का सम है, अच्छे से आप अटेंड कर सकते हो। देखो, दिस इज द इजीएस्ट सम, इजी है लॉजिकली, अगर आपको पता है, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी आई नो, पर एक बार अगर अच्छे से आपने कर दिया ना, तो आपको ये चैप्टर करने में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और सम के साथ आपको मिलूंगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप डाउट आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप डाउट नहीं पूछ सकते। पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए। एंड अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको मैं और हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक और सम के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए गुड बाय।